हेलो बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक और लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट को कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिएगा कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किस चीज की, स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट किसको कहते हैं? देखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, किस चीज का नाम होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट यानी मैं यहाँ पे अब नाम ले रहा हूं क्या, स्केलर प्रोडक्ट का नाम ले रहा हूं, स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर यहां पे मैं बात करूं स्केलर प्रोडक्ट, इसका मतलब हुआ कि स्केलर का प्रोड्यूस होना। स्केलर प्रोडक्ट मतलब स्केलर का प्रोड्यूस होना, स्केलर का बनना, ये हमारे पास कहलाएगा क्या, स्केलर प्रोडक्ट। सिंपली तो यही होता है इसकी मीनिंग। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब कोई भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएं, यानी कोई भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएं और उनका रिजल्ट एक स्केलर आ जाए तो उसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। देखिएगा डेफिनेशन कि when two vectors get multiplied their resultant quantity will be a scalar, so this is called as scalar or dot product। यानी स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम भी हम यूज करते हैं, इसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब इसको डॉट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है थोड़ी देर रुकिएगा, तो थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बात ये तो हो रही है कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है ये भी हमें समझ में आ गया। यानी कि क्या होगा कि जब कोई भी दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो उनका जो रिजल्टेंट है वो एक स्केलर आ जाए, तो इस किस्म के प्रोडक्ट को हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। यानी कि स्केलर प्रोड्यूस होगा इन दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। और एक और बात याद रखिएगा कि जिन दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहां पे नहीं लिखी हुई है, कि जिन दो वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं। यानी कि वो कैसे होंगे, वो पैरेलल, यानी कि जो मल्टीप्लीकेशन हो रही है दो पैरेलल वेक्टर्स की, किसकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, दो पैरेलल वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो जब दो पैरेलल वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई किए जाएं और इनका रिजल्टेंट एक स्केलर आ जाए, एक नंबर आ जाए, यानी कि जिसकी डायरेक्शन ना हो तो वो आ जाए, तो उसको हम कहेंगे क्या, स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। अब स्केलर प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स है हमारे पास। हम कंसीडर कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए और एक हमारे पास आ रहा है क्या, वेक्टर बी। और ये वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों आपस में एक एंगल बना रहे हैं, उस एंगल को हम नाम दे रहे हैं क्या, थीटा। यानी एंगल क्या है हमारे पास, एंगल इज थीटा। ओके, और एक और चीज याद रखिएगा कि इन दोनों वेक्टर्स का जो ओरिजिन है, यानी जिस पॉइंट से ये दोनों वेक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं वो पॉइंट इनका कॉमन है, यानी कि दे हैव कॉमन ओरिजिन। यानी इनका जो ओरिजिन है वो क्या होगा, वो कॉमन होगा, मतलब इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का वो क्या होगा, वो सेम होगा। अब देखने की कोशिश करते हैं, देखिए एक डायग्राम की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा क्या, कि देखिएगा कि लेट सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हुआ। ठीक है, दो एक्सिस हमारे पास आ गई। अब दो एक्सिस के साथ साथ ये हमारे पास क्या है, ये पहला वेक्टर हमारा आ गया जिसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर ए, यानी कि हमारा पहला वेक्टर आ गया जिसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर ए का। और सिमिलरली दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, ये दूसरा वेक्टर आ गया हमारे पास, इसको मैंने नाम दे दिया वेक्टर बी, और ये आ गया हमारे पास वेक्टर ए। और अब वेक्टर ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया और ये वेक्टर बी आ गया। अब हम एक चीज नोट करते हैं, मैंने आपको अभी भी एक बात बताई कि दे हैव कॉमन ओरिजिन, मतलब इनका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा, वो कॉमन है। इनका ओरिजिन क्या है, कॉमन ओरिजिन है, यानी कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सो कॉमन ओरिजिन है। और ये दोनों आपस में जो एक एंगल बना रहे हैं उस एंगल को हमने नाम दे दिया किस चीज का, थीटा। यानी दे आर मेकिंग एन एंगल, दैट एंगल इज थीटा, यानी कि थीटा एंगल बना रहे हैं। ओके, यानी कि थीटा का एंगल बना रहे हैं। ये वेक्टर ए आ गया और ये आ गया हमारे पास क्या, वेक्टर बी आ गया। ठीक है, अब जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी हमारे पास आ रहा है, अब वेक्टर ए और वेक्टर बी इनका हम निकालेंगे क्या, स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, एक बात मैंने पहले आपको बताई थी कि स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि डॉट इनकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी डॉट ये बता रहा होता है कि ये स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। जब 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 दो क्वांटिटीज के दरमियान, दो वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान बीच में जब डॉट लगा होगा फॉर द मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के लिए दो वेक्टर्स के दरमियान जब डॉट लगा हुआ होगा तो हम ये समझेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसे, देखने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अब हमारे पास आ गया वेक्टर ए एंड इट गेट्स मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर बी।
अब यूजुअली हमें डॉट से पता चल गया कि यहाँ पे एक स्केलर प्रोडक्ट बनने वाला है। ओके, अब हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वेक्टर ए आ गया और एक वेक्टर बी आ गया। अब दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सो वेक्टर प्रोडक्ट के लिए अब हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं इसका फार्मूला, इसका फार्मूला बनाने कि इसका फार्मूला क्या होता है। ओके, अब आ गया हमारे पास वेक्टर ए और यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, वेक्टर बी। अब हम एक और काम कर रहे हैं कि इस डायग्राम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम एक टॉर्च ले रहे हैं, उस टॉर्च को हम रख रहे हैं ऑन द बी, यानी कि हमने इस टॉर्च को रखा कहां पे, बी के ऊपर रख दिया। जब बी के ऊपर हम रखेंगे तो क्या होगा, जब टॉर्च की लाइट है वो इस बी से आके इंटरसेक्ट करेगी, इसको टकराएगी, तो क्या होगा, ये जो बी की प्रोजेक्शन है, यानी कि बी का जो साया है, वो साया गिरेगा किसके ऊपर, ए के ऊपर, यानी प्रोजेक्शन ऑफ बी फॉल्स ऑन टू वेक्टर ए। बी का जो प्रोजेक्शन है वो गिरेगा किसके ऊपर, ए के ऊपर, यानी कि बी का जो प्रोजेक्शन होगा वो गिरेगा किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो अब हम कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन एक्चुअल में क्या है, दैट इज द प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन है, ये साया है, ये क्या है, साया, यानी कि प्रोजेक्शन है। किसका साया है, बी का साया है, किसके ऊपर, ए के ऊपर। तो हमने कहा कि ये बी का साया है, यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ दी ए, यानी कि ए के डायरेक्शन पे आ रहा है। बी का जो प्रोजेक्शन है वो गिर रहा है किसके ऊपर, ए के ऊपर, तो ए के डायरेक्शन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया बी, सबस्क्रिप्ट में ए लिख दिया, बी सबस्क्रिप्ट में ए लिख दिया। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ओके, अब यहां पे हम देखते हैं, तो यहां पे अगर हम एनालाइज करें तो यहां पे एक हमारे पास क्या बन रहा है, यहां पे एक बन रहा है ट्राइंगल, और ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। यदि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, वो ट्राइंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या हुआ, मैं जस्ट इस ट्राइंगल को यहां से निकाल के अलग से बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, क्या कि ट्राइंगल को मैंने लिया, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं मतलब कुछ ऐसे, यानी कि यहां आ गया मेरे पास ये डॉटेड लाइन जो थी, ये डॉटेड लाइन हमारे पास ये आ गई, ये डॉटेड लाइन आ गई। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन आ गई, फिर इसके बाद क्या है, ये वाली एक लाइन है, ये वाली लाइन आ गई मेरे पास। ठीक है, और देन पे दिस वाली, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन आ गई हमारे पास। अब ये क्या था, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए, एंड दैट इज अननोन। ये अननोन है क्योंकि यहां तक हमें पता नहीं है, ये पूरा तो वेक्टर है लेकिन इतना तो पता नहीं है कौन सा है, तो ये अननोन है। और यहां पे क्या है, यानी कि जो एपार्टनियस बना, इसको मैं यू रोटेट किया ना, तो जो एपार्टनियस बना वो हमारे पास एपार्टनियस क्या बना, वेक्टर बी बन गया। ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए, ये वेक्टर बी आ गया हमारे पास और ये अननोन है। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए, यहाँ पे हम लोग आ गए। ठीक है, और यहाँ पे एंगल बन रहा है क्या, एंगल बन रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एंगल, सॉरी यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा, क्योंकि हमने इसको यू रोटेट किया ना। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, एंगल थीटा बन गया, और ये हमारे पास गया। अब इसको हम देखते हैं तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है आपको पता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एप्लीकेबल होंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम तो हम यहाँ पे लगाएंगे नहीं, हम लगाएंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी किसका लगाएंगे, कॉस का। क्यों, हमें बेस पता है, हमें एपार्टनियस पता है, यानी कि बेस और एपार्टनियस पता है। ठीक है, तो हम किसका फंक्शन लगाएंगे, कॉस का, कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस का रेशियो लगाएंगे। कॉस का रेशियो क्या होता है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी बेस अपॉन एपार्टनियस। क्या होता है, बेस अपॉन एपार्टनियस। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस है, वो बेस क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो बेस है, वो बेस क्या है हमारे पास, सॉरी कॉस थीटा इक्वल्स टू, बेस क्या है इसके अंदर, बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, यानी कि बी सबस्क्रिप्ट में ए, ये हमारे पास क्या है इसका, ये इसका बेस है। और अपार्टनियस क्या है, अपार्टनियस हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, यानी कि अपार्टनियस हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो बी हमारे पास अपार्टनियस आ गया और ये इसका आ गया। ठीक है, और ये बी यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि बी यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए इज इक्वल्स टू बी ए, ये डिवाइड हुआ यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन गया हमारे पास, बी कॉस थीटा। क्या बन गया, बी कॉस थीटा। इट मीन्स के यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया कि यहाँ पे हमारे पास जो बी ए, ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, बी ए, बी। अब जो अगर एक और चीज हम देखने की कोशिश करें, कि हम लोग एक और चीज देखने की कोशिश करें क्या, कि बी ए बराबर होगा किसके, बी कॉस थीटा के। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा कि जाहिर सी बात है, हम लाइट जब फॉल करेंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे जो जितना साया जो होगा, प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन की साइज जितनी होगी, एक्चुअल बॉडी की साइज भी वैसी ही होगी जब हम उसको उसका साया पर हम गिराएंगे। क्यों, हम कहेंगे तो दोनों के आपस में क्या कंपेयर, एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, क्योंकि साया जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन हम ये अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी देन ए मल्टीप्लाई बाय बी। अब बी आ रहा है हमारे पास, तो बी जो है वो अपने साया के भी बराबर होगा, यानी बी अपने साया के भी बराबर होगा ना। अगर कोई लाइट फॉल करे, साया जो बनेगा वो साया एक्चुअल बॉडी के बराबर होगा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी अपने साया के बराबर होगा, तो इसलिए बी को हटाएंगे, उसकी हम लिखेंगे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू डायरेक्शन ऑफ ए। इज दैट क्लियर?
तो ये हमने लिख दिया यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी ए। अब हमने यहां पे फॉर्मूला ड्राइव किया था कि बी ए किसके बराबर है, यानी कि बी ए इक्वल है किसके, बी कॉस थीटा के। किसके बराबर है, बी कॉस थीटा के। तो यहां पे हम बी ए को हटाएंगे, उसके लिए उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, वो क्या है, वो है हमारे पास बी कॉस थीटा, यानी कि वो क्या आ रही है, वो आ रही है बी कॉस थीटा। तो बी ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी कॉस थीटा। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी कि ये फार्मूला आ गया हमारे पास किसका, ये फार्मूला आ गया फॉर दी डॉट प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास क्या हो गया, ये फार्मूला आ गया, ठीक है। क्या कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, अब अक्सर क्या होता है कि हम लोग ये सिर्फ ये एक बात रट्टा लगाते हैं क्या, कि जब डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा तो कॉस्ट का फंक्शन आएगा, लेकिन कॉस्ट का फंक्शन आएगा कहां से, उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे की कहानी हमारे पास कुछ ऐसी है, यानी कि इस तरीके से आएगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये फार्मूला है किसका, ये फार्मूला फॉर स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर प्रोडक्ट का क्या होगा, ये फार्मूला होगा। ओके, ठीक है, यानी कि हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, उस स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला ये होगा कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। इज दैट क्लियर, कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो दैट्स ऑल। तो यानी कि कहने का मकसद क्या हुआ कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सिंपली क्या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि हमने क्या करा, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, इनका जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर आएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही, ठीक है, चलें जी, थैंक यू।